तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, इलेक्शन बहुत भोंडे अंदाज में कराए गए। पार्टी आइन में निगरान चेयरमैन की कोई गुंजाइश नहीं। अकबर एस बाबर ने वाज़ेह कर दिया पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला खतरे में है, इसे बचाने के लिए निकले हैं बानी रुकन PTI काज़ी। नहीं है, ये ऐसे इलेक्शन है जैसे दूसरी पार्टियों ने कराए हैं। उनकी पार्टीज़ के भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनके भी इसी तरह के हुए हैं। सारे ऑफिसर्स आर अपोज, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के और सब। तो इनको यहाँ क्या एतराज़ है अगर अपोज हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन किसी बात से मशरूत नहीं, इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे दीगर जमातों ने करवाए। हामिद खान ने वाज़ेह कर दिया नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI के अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। उन्हें PTI के इंतखाबात पर क्या एतराज़ है? हामिद खान का सवाल। तहरीक इंसाफ के साथ बदतरीन जबर होने का दावा कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात के निकात से मुतालिक कयास सराइयाँ दम तोड़ने लगी। इलेक्शन कमीशन को मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके। इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जुलाई में फराहम किए गए। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया, मजमूई तौर पर 42 अरब 42 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने आम इंतखाबात के फंड्स के लिए एक मतअमली तय की थी। माली साल की पहली सहमाही में तमाम फंड्स जारी करने की इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती का मामला हल नहीं हो सका। 5,91,000 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत, 2,77,500 एहलकार दस्तियाब। इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला से कमी पूरे करने का मुतालबा। पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार तैनात करने की सिफारिश कर दी। इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। 2 सूबे इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में हैं। इस बदअमनी की सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं मगर बराबर का माहौल दिया जाए। नून लीग से इत्तेहाद हो गया, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। PTI पार्टी नहीं, एक गुब्बारा था जिससे हवा निकल गई। JUI सरबराह की गुफ्तगू। लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा शरीक। लीगी रहनुमाओं की करीबी अजीजों को टिकट दिलवाने के लिए भाग दौड़ जारी। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, चौधरी तनवीर अपने बेटों और रिश्तेदारों को टिकट दिलवाने के लिए सरगर्म। हनीफ अब्बासी और सैफुल मुल्क खोखर भी अहले खाना के लिए पार्टी टिकट हासिल करने की दौड़ में शामिल। आम इंतखाबात में ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो आइंदा 5 बरस के लिए मईशत को संभाले। एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग ने हमेशा इक़्तिदार में आकर मुल्क को मजबूत किया, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया, CPEC को परवान चढ़ाया, पाकिस्तान में हिटलर बनने की कोशिश की। लेकिन रहनुमा के साबिक चेयरमैन PTI पर भी वार, इदारों पर हमले मुल्की सालमियत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। राजा परवेज अशरफ समेत क़यादत को बिलावल हाउस तलब कर लिया। पंजाब क़यादत को अवामी राबता मुहिम तेज करने के अहकामात। पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कन्वेंशन की तैयारियों की हिदायत। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 11 दिसंबर को गुजरावाला में होगा। इलेक्शन अमल को मुतनाज़ा न बनाएं, PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ की तमाम सियासी जमातों से अपील। कहा बदकिस्मती से हर इलेक्शन में कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा होता है। मुतनाज़ा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत काम नहीं कर पाती। खुर्शीद शाह ने कहा नून लीग का नारा भी MQM की तरह सिंध मुखालिफ हो गया है। मुत्तहदा सिंध की सियासत के खिलाफ सोचती है। नवाज शरीफ की भी वही सोच हो गई है। नवाज लीग को रास्ता नहीं है, इसलिए उसमें अलायंस में घुस गई है। और अब नवाज लीग भी एग्री हो गई कि जो MQM का स्लोगन है, जो MQM स्लोगन देती है सिंध के खिलाफ, सिंध की सियासत के खिलाफ, सिंध की सियासत के खिलाफ सोचती है, नवाज की सोच नहीं। पेशावर में PTI को वर्कर्स कन्वेंशन की मशरूत इजाजत। रियासत मुखालिफ नारों, नफरत अंगेज तकारीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुजफ्फरा शजर, अब्दुल रज़्ज़ाक शजरा नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए। यकीनन हमारे साथियों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मुशावरत में बातचीत हो रहा है, अभी तक किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचे। चेयरमैन PTI को साइफर केस में सजा देने पर तुले हुए हैं, लेकिन ये सबसे कमजोर और सिफर केस है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की गुफ्तगू। वाज़ेह किया सब तबीयत को जानते हैं, इसलिए PTI में शमूलियत की दावत नहीं। साबिक़ा चेयरमैन PTI के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होने का भी ऐलान।
इमरान 9 मई को भूला नहीं, वो दोबारा 9 मई करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अंदेशा है कि आलमी ताकतें एक एजेंडे पर उसे सपोर्ट कर रही हैं। जावेद लतीफ का इल्जाम, एक पार्टी ऐसी है जिसका चेयरमैन बदउनवान, इलेक्शन और मंशूर जाली हैं। रहनुमा नून लीग आसमा बुखारी की पीटीआई और उसके सरबराह पर कड़ी तनकीद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरही निकाह केस की समाअत। चौथे गवाह घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का भी बयान। दरखास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी की मौजूदगी में कलमबंद। इमरान हमेशा खावर मानिका की गैर मौजूदगी में घर आते और बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। साबिक खातून अव्वल का फोन बंद होने पर खावर मानिका मेरे नंबर पर कॉल करते थे। कमरे में जाता तो बुशरा बीबी से डांट पड़ती और इमरान बुरा भला कहते थे। कई बार साबिक चेयरमैन पीटीआई को खावर मानिका के कहने पर घर से भी निकाला। मोहम्मद लतीफ का अदालत में बयान, केस काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। इमरान का इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई की नाहियत के केस का फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पार्टी का नया चेयरमैन आ गया, कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया। वकील शुएब शाहीन का दावा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के मुकदमे में पीटीआई के 8 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। हाफिज फरहत, मुराद सईद, आजम खान, हामिद रजा, इम्तियाज अहमद शेख समेत दीगर शामिल। पेशावर में पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन की मशरूत इजाजत। रियासत मुखालिफ नारों, नफरत अंगेज तकारीर और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आए। FBI ने 7,46,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भिजवा दिए। नादहिंदगान के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे, FBI ने IMF को बता दिया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 63,000 की सतह अबूर करने के बाद 100 इंडेक्स 463 पॉइंट्स इजाफे से 62,956 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की लूट मार बेनकाब। जुलाई और अगस्त के बिलों में लाखों सार्फिन की गलत मीटर रीडिंग दिखाकर पैसे बटोरे गए। जुलाई में इलेक्ट्रिक के 77,800, अगस्त में 65,600 सार्फिन के बिलों पर 30 से ज्यादा दिनों की मीटर रीडिंग डाली गई। कि इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों पर मजालिम की तमाम हदें पार कर दी। गाजा में 2 पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 850 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज ने जमीनी कार्रवाई का दायरा जनूबी गाजा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनिस पहुंचा दिए गए। सहूनी बुलडोजर ने मगरबी किनारे सड़कें उखाड़ दी। गाजा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस फिर बंद कर दी गई। मज़ाहमती तंजीम हमास की भी सहूनी अफवाज के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। 24 घंटे के दौरान इसराइली फौज की 28 गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइली फौजी ठिकानों और टैंकों को मिसाइलों और मार्टर गोलों से निशाना बनाया। लबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़प में 3 इसराइली फौजी जख्मी। गजा में इसराइली फौज के लिए लड़ने वाला एक और बरतानी शहरी मारा गया। इसराइल को असलहे की फराहमी पर एहतजाजन मुस्ताफी अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर एहलकार का इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी नौजवानों से बदफेली का इंकशाफ। मामला इसराइली हुकाम के साथ उठाया, लेकिन सबूतों के बावजूद सहूनी फौज ने मसले पर कान नहीं धरे। जोश पॉल का इंटरव्यू में दावा। बरतानिया आने वालों की तादाद महदूद करने के लिए कवानीन मजीद सख्त। हुनरमंद वर्कर्स की कम अज कम सालाना तनख्वाह 26,000 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी। पेशावर में वर्सिक रोड पर निजी बैंक और स्कूल के करीब बारूदी मवाद फटने से धमाका। 4 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। बम नस्ब करने वाले गिरोह का पता चल गया। जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे CCPO पेशावर का दावा। लाहौर में सिख यात्रियों को लूटने वाले गिरफ्तार मुलजिम गैर मुल्की एजेंट निकले। गैर मुल्की रिहायशी मुलजिम शाहरुख, रेहाना शाहरुख और मोहम्मद इरफान खुफिया गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करते थे। उन्हीं की हिदायत पर सिखों को निशाना बनाते थे। मकसद पाकिस्तान की साख को मजरूह करना था। पुलिस हुकाम के होश रुबा इंकशाफात। कौमी वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी। कीवी टीम को उसी की सरजमीन पर दूसरे T20 में 10 रन से हराकर सीरीज जीत ली। 137 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन पर पवेलियन लौट गई। फातिमा सना ने 4 ओवर्स में 22 रन देकर 3 विकेटें ली। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम और प्राइम मिनिस्टर 11 की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज अच्छी रहेगी। पाकिस्तानी एक मजबूत टीम है। वज़ीर आज़म एंटनी अल्बनीज़ की गुफ्तगू टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई भी कर